गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक खास टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूँ। डिस्कशन है सुशांत सिंह राजपूत केस में। कुछ दिनों से एक टर्मिनोलॉजी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जो कि कई लोग इस पर लिखते हैं, बोलते हैं और बताते हैं कि ये क्या है। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ अपने तक ये रखने के, मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपस में एक समन्वय बिठाऊं। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी थियोरीज आई, बहुत सारे नरेटिव्स आए, बहुत सारी बातें आई। उसमें एक बात अब ये जो लेटेस्ट जुड़ी है वो है कि स्पर्म का डिस्चार्ज देखा गया है, लेकिन ये किसने देखा है, किसकी थियोरी है, इसका मेरे पास कोई गारंटी वारंटी या सोर्स नहीं है। ये मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसमें कई नैरेटिव्स आए कि वहाँ पर कोई गर्ल भी थी, कोई लेडी भी थी, कोई फीमेल भी थी, जिस वजह से स्पर्म डिस्चार्ज हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ समझना और जानना चाहूँगा उन लोगों से, या मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बॉस एक चीज़ बताइए सबसे पहले कि अगर कोई फीमेल थी और इस तरह का कुछ हुआ है, तो क्या आप उस थियरी को मानेंगे कि फिर भी कोई इंसान सुसाइड कर सकता है? कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट में डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। पोस्टमार्टम डिम लाइट में किया गया है। जब पोस्टमार्टम इवन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बड़े शक के दायरे में है। जिस तरह से सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि कपड़े चेंज नहीं किए गए थे, कपड़े सेम ही थे, और उन्होंने एक आशंका जताई थी कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो फिलहाल सब कुछ सस्पिशियस है कि वाकई में पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है। तो किस तरह से लोग इस तरह का एक नैरेटिव बना रहे हैं कि कोई थी, कोई नहीं थी। नीरज ने कहा था कि डोर नॉक करने आई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं 20 घंटे पहले की बॉडी है। कोई कह रहा था कि फिंगर्स हिल रहे थे। कभी किसी ने 1 बजे देख लिया, कभी किसी ने शाम को 6 बजे देख लिया। चीज़ों को देखने, समझने और डॉट्स को जोड़ने की बहुत ज़रूरत होती है। स्टोरीज़ पे नहीं, फैक्ट्स पे बात होगी, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही बचे हैं जिसके आधार पर सच निकल कर बाहर आएगा। लेकिन जिस तरह से स्वामी जी लगे हुए, भी होप कि कुछ वहाँ से भी इनपुट मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि थियरीज़ बहुत आएंगी, लेकिन फैक्ट्स जब आएंगे तब एक्चुअल सच निकल कर बाहर आएगा। तो फिलहाल कुछ परसेप्शंस को सिर्फ देखिए, उसे दिल में जगह मत दीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और उम्मीद करिए कि सच जरूर निकल कर बाहर आएगा। धन्यवाद।